डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सतियारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास का जो फाइनल एग्जाम मैथ का हुआ है उसका आज लोग एनालिसिस करेंगे। यानी हम लोग आंसर्स की जानेंगे कि 1 से 100 तक जितने भी क्वेश्चन है उस सभी का हम आंसर की जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम लोग दोस्त 100% रियल क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए दोस्त, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके 4 चैप्टर से पूछा है, डिटर्मिनेंट से, ठीक है? और इसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से, तो इसका आपका ऑप्शन है ए 0, बी 12, सी 4√3, डी 3 - 4√3। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ए हो जाएगा। इसका डेरिवेशन करने पर आपका जो सही प्राप्त आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी 0। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है? सी हो जाएगा आपका आंसर। डेरिवेशन आप लोग करके देख सकते हैं। देखिए, थ्री का जो अभी से प्रश्न पूछा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा बी, ठीक है? आप लोग डेरिवेशन करिएगा तो आपका आंसर बी आएगा। 4 नंबर दोस्त है दोस्त, और 4 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है एक दिया है, आबी दिया है, उसका निकाला ए इनवर्स निकालना है। तो इसका दोस्त जो आंसर आएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, d/dx log 5x का अवकलन करना है, तो आपका सही जो आंसर आएगा दोस्त वो बी आएगा। 6 नंबर प्रश्न है दोस्त, 1 3 2 4, फिर इसका अवयव, फिर इस अवयव से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका सही आंसर आएगा डेरिवेशन करने के बाद वो आएगा बी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का जो आंसर होगा दोस्त वो सी हो जाएगा, यानी ए, ठीक है? वो ए के बराबर ही आएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, 8 नंबर का भी मल्टीप्लाई करना है, अभी 2 अभी दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सही जो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। 9 का दोस्त सी आएगा, 9 का भी सी आएगा। देखिए, अभी मैट्रिक्स से कितना प्रश्न पूछ रहा है। आप लोग मैट्रिक्स का जो भी ऑब्जेक्टिव देखिए, मैट्रिक्स और 4 जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, और 7 चैप्टर जो है समाकलन और अवकलन, उन चीज़ों से इतना प्रश्न पूछता है जिससे आपका जो है अच्छा खासा नंबर दे देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन किए थे? नहीं किए थे। देखिए, मैट्रिक्स है और आपको इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 नंबर जो प्रश्न है दोस्त, इंटीग्रेशन करना है और इसका जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है? इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्त वो बी आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, एन ए बराबर दिया है 4, एन बी बराबर दिया है 2, एन इंटू ए क्रॉस बी बराबर निकालना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो बी हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। ठीक है, 14 नंबर का जो प्रश्न है दोस्त उसका जो सही आंसर आने वाला है आपका है बी, बी द करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है दोस्त, ये फलन ए से बी आच्छादित फलन होगा यदि कब होगा वो, जब बी कंडीशन होगा, ठीक है? इसका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर उसी तरह का प्रश्न दिया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ए हो जाएगा, 1/3 x प्लस 4, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये प्रश्न है, इफ ऑपरेशन इज डिफाइंड एज इतना इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, देन इतना का मान निकालना है, वैल्यू। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो 9 हो जाएगा, यानी 9, ठीक है दोस्त? 9 हो जाएगा। ठीक है, लेट 1 2 3 कहाँ तक, एन तक, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इतना इतना ही। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो बी हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग बी मारे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। हिंदी में भी देख लेते हैं, माना कि इतना इतना दिया है तो एकाकी अछादत फलन इतना से इतना परिभाषित हो सकते हैं। तो आपका सही बी हो जाएगा, अंडर एन हो जाएगा। देखिए, 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, tan इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x, इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्त वो ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा।
देखिए 20 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स 1/x इक्वल टू कितना होगा, यानी इसका जो डेरिवेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, तो आपका सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x² - 1 मैट्रिक्स। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो डी हो जाएगा। 22 देखिए ये भी ऐसा बार बार पूछता है, हर साल ऐसा पूछता है, एक दे देगा ऐसे करके या और एक दे देगा ऐसे करके या फिर ऐसे करके दे देगा। तो आप इसका मैट्रिक्स बोलिए, इसका वैल्यू बोलिए क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा ए 8 - 8। देखिए अभी फिर दिया है, देखिए अभी उसे कितना प्रश्न पूछ रहा है। दोस्त मैं फिर से कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ दोस्त 100% रियल और रियल आंसर्स बताए जाते हैं। देखिए दोस्त आव्यूह 2, 5, 3, 4 का सहखंडन आव्यूह निकालना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो बी हो जाएगा। ठीक है, सहखंडन आव्यूह निकालना था यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ भी डेरिवेशन का अवकलन निकालना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो सी हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर। सरल रेखा इतना इतना दिया है तो दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपका 19, 17, 15, बी है 13, 11, 9, सी है 19, 17, 9 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा बी, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, देखिए आपका ये दिया है और पूछ रहा है किस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, कर विल बी पास, व्हाट विल पास, किस बिंदु से गुजरेगी। तो आपका जो ऑप्शन है 11, 12, 13, बी 11, 12 - 13, 12, 13, 14 या -11, -12 और 13। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्त वो बी हो जाएगा, इसी पॉइंट से पास होगा यानी गुजरेगी। नेक्स्ट है यदि दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात 2, 7, 9, 6, 21 और x है तो x का मान बताइए। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा बी, यानी सी, यानी सॉरी सी होगा यानी 27, 27। यदि इफ द डायरेक्शन रेशन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, तो बताइए ए जेड कितना होगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात ए बी सी तथा एक्स वाई जेड है तो ए जेड का मान कितना होगा। तो आपका सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी द करेक्ट आंसर। फिर वही शायद प्रश्न है कि यही दो सौ पर लंब रेखा उसी चैप्टर से लंब रेखाओं का दिक् अनुपात 5, 2, 4, 4, 8 एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यानी मान क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। देखिए तल 9x - 8y प्लस जे 7z इक्वल टू 10 के समांतर तल के समीकरण है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल ऑफ टू द प्लेन nx - 8y प्लस 7z इक्वल टू 10 इज, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी 9x - 8y प्लस 7z इक्वल टू 5। 31 देखते हैं दोस्त, इसका भी डेरिवेशन करके अवकलन निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोस्त इसका डिफ्रेंशिएट आप लोग करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। ठीक है, वैल्यू इसका 0 आएगा। डेरिवेशन काफ़ी समाकलन अवकलन से पूछता है। 32 इसका भी अवकलन करना है दोस्त, e² + 2ex अवकलन करिए तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्त वो आएगा सी, 2e आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका 2e। देखिए 33, अब देखिए इतना का आप लोग इसका वैल्यू डेरिवेशन का वैल्यू निकालिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्त वो आएगा डी, यानी 0। 34 साइन इनवर्स 2x का डेरिवेशन करके इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आंसर। ए है इतना, बी
माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर मतलब इसका अंडर रूट करके और 2 अंडर रूट माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका यही सही आंसर होगा दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 का जो सही आंसर आएगा दोस्त वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, 2 अंडर रूट एक्स। 2 अंडर रूट एक्स, व्हाट विल बी आंसर, व्हाट विल बी आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, व्हाट विल बी आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए स्क्वायर, व्हाट विल बी आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 2/x प्लस 2/a। देखिए इसका भी वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन को किए थे। इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा डी। डी इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स उसका स्क्वायर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो सी हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर। दोस्त अगर आप लोग मिला रहे हैं तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से आपका कितना सही हुआ कितना गलत। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हर प्रकार का एग्जाम का यहाँ एनालिसिस किया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए देखते हैं। और भाई लोग 10th क्लास का भी एनालिसिस इसी चैनल पर होगा। आप लोग प्लीज़ अपने भाई बहन को शेयर कीजिएगा वीडियो को जब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 42 डी बाई डी एक्स निकालना है इतना इसका, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2x माइनस 2 आ जाएगा, 2x माइनस 2। देखिए 43 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स लॉग 3x इंटू लॉग एक्स इंटू 3, इसका जो वैल्यू आएगा वो डी हो जाएगा। डेरिवेशन करिए, देखिए बच्चे ने डेरिवेशन किया और इसका सही आंसर आया है 45। देखिए 45 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर 100, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा सी, 100 अपॉन एक्स, 100 अपॉन एक्स। 46 इसका भी देखिए, ये तो फार्मूला ही है, फार्मूला का ही कह रहा है निकालने के लिए, तो आप लोग इसका निकालिएगा तो जो आएगा आपका आंसर सी आएगा। फार्मूला आप लोगों का आता है तो आप लोगों का सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फार्मूला ही 12th का जो फार्मूला ही होता है वो सबसे ही मुख्य होता है, मेन होता है, वो मेन भूमिका निभाता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 47 देखते हैं। इसलिए कहा जाता है फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए आप लोग। 47 का दोस्त आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इसका निकालना है आपको अवकलन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो इतने में सही आंसर हो जाएगा बी का, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है, जो इसका जो सही आंसर होने वाला सी हो जाएगा। कुछ चीज़ों का आंसर डायरेक्ट याद कर लिया जाता है। 50 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्त ई के पावर एक्स प्लस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेक्टर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर, इसका जो आंसर होगा दोस्त रूट अंडर 11। 52 4i वेक्टर प्लस 3i जे वेक्टर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर निकालिएगा तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा 25। 7i हो जाएगा 7i वेक्टर माइनस 8 जे वेक्टर प्लस 9 के वेक्टर इंटू इतना से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका जो देखिए आपका एक कितना अच्छा पूछा है कि आपको एक लाइन से पूछा है। एक चैप्टर में जितना पूछना था पूछ दिया, दूसरे चैप्टर में जितना पूछ रहा है पूछ दिया है कि नहीं, तो ऐसा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा है, 24 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब इसका वैल्यू जब निकालिएगा, ये तो आपको नोट्स में लिखवाया जाता है कि नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त सी हो जाएगा 55। ये सारे के सारे नोट्स में लिखवाए जाते हैं, मतलब ये तो खैर सॉल्व करना है इसको, हाँ डेरिवेशन है, तो इसका जो सही आंसर होगा 23 आ जाएगा।
56 इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट देख रहे हैं कितना पूछ रहा है वेक्टर से। 57 जो होगा दोस्त सी हो जाएगा। 58 का दोस्त डी हो जाएगा माइनस के वेक्टर। निम्नलिखित में कह रहा है फलन है, कौन उद्देश्य फलन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट फंक्शंस। दोस्त इसका आंसर सी हो जाएगा। व्यवरोध हो x प्लस वाई छोटा बराबर 3 5 x है इतना इतना, तो अंतर्गत z बराबर 2x प्लस वाई का अधिकतम मान कितना होगा। दोस्त अधिकतम मान 20 हो जाएगा यानी 70। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, फिर एक वेक्टर से है वेक्टर, इसका आंसर जो सी हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त 58 इसका भी जो सही आंसर होगा दोस्त वो डी हो जाएगा। दोस्तों वही वाला क्वेश्चन आ रहा है क्या बार बार। हाँ, निम्नलिखित में उद्देश्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट फंक्शन, सी हो जाएगा। शायद ये दोबारा पीडीएफ डाला गया होगा। ठीक है दोस्त, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। इसका 70 आ जाएगा। कितना है 60, हाँ ओके 61 का जो आंसर आएगा दोस्त वो बी हो जाएगा। 62 का जो आंसर होगा दोस्त वो भी बी हो जाएगा, 2√a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 का जो इंटीग्रेशन निकालना है कहाँ से 0 से π/2 तक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो सी हो जाएगा। 64 इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक दिया है क्वेश्चन log 10x × dx, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो सी हो जाएगा। ठीक है, समाकलन दिया है कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, क्या ई एक्स का निकालना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा e-1 हो जाएगा। ये तो फेमस है। ठीक है सॉरी दोस्त, तबीयत डाउन है थोड़ा सा, समझ रहे हैं दोस्त। देखिए समाकलन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक कितने का करना है, sin x × cos का करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके 67 का जो आंसर सही होगा दोस्त वो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। 68 देखिए 68 का जो आंसर होगा वो भी सॉरी दोस्त, इसका सी आंसर हो जाएगा। 69 देखिए 69 का जो आंसर होगा दोस्त सी हो जाएगा 1। 20 इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो ए हो जाएगा। बताइए इसका व्हाट विल बी आंसर, इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बताइए कमेंट कीजिए। 24 कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिएगा। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। बताइए दो पासे को फेंक में जोर पाने की प्रायिकता जो होगी प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा, तो 1/6 होगा। 1/6 होगा। प्रश्न है प्रायिकता का योग प्रमेय है, इसमें से कौन सा प्रायिकता का योग का प्रमेय है। सी द करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी, यदि ई घटना का अनुकूल संयोग अनुपात इतना है तो पी कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोस्त बी हो जाएगा, a/a+b हो गया। ये प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, योग नियम पूछा था, अब है गुणन नियम पूछ रहा है, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करते रहिए दोस्त, कमेंट में कमी मत कीजिए। d/dx e⁻³ - 2x का डेरिवेशन करिए, इसका जो सी आंसर हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन करना इसका इंटीग्रेट करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त। 27 का इंटीग्रेट करिएगा कितना आएगा
दोस्त ए आ जाएगा इसका आंसर। 78 अब 78 आए हम लोग, इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्त। 29 देखते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। इसका इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आएगा वो ए हो जाएगा। देखते हैं 0 से 2 तक ई के पावर एक्स का करना है dx। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर -1। वहाँ क्या आया था, वहाँ आया था e-1 ऊपर वाले में, जो अभी थोड़ा देर पहले आंसर रखे थे हम लोग। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 81। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 82। ये cos इनवर्स इंटू cos 8π/5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 चैप्टर से पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 83। बताइए tan इनवर्स इंटू -3, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स इंटू -√3, इसका जो सही आंसर होगा हमारे दोस्त -π/2 हो जाएगा। 85 का जो सही आंसर होगा दोस्त सी हो जाएगा π/12। नेक्स्ट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू हो जाएगा π/4। 87 साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आपका x का जो वैल्यू हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 88 देखिए 88 देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालना है इसका, कितना हो जाएगा दोस्त, 0। ओके 89 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी आंसर, सी -2। 90 बताइए x का वैल्यू क्या होगा, 15। इंटीग्रेशन करना है इसका भी, कितना का देखिए ये dx नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब 4 को क्या लिखते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे तो ये फार्मूला पा गया, और फार्मूला पा गया तो आप लोग पता है आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, बी द करेक्ट आंसर। 92 का आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर सी आएगा। 93 देखिए कई बच्चों कह रहे थे मुझसे कि ये क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो देखिए ये काफ़ी शानदार प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ये चेन रूल पर काम करता है। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं कि चेन रूल पर काम करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, थोड़ा साइड में कर लिया इसको। देखिए साइन पाई है ये, ठीक है। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है डिजिट्स में, कितना वैल्यू होता है दोस्त, 0 होता है। तो अगर साइन पाई का मान 0 रख दूं और अब फिर से दोबारा इसको हल करने चलूँ, d/dx ओके इंटू कॉस क्या बचा, पाई एक्स, यही तो बचा। क्योंकि जब 0 हो गया तो ये किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, 0 डज नॉट चेंज एनी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको अब ये चेन रूल पर जाएगा कि नहीं जाएगा, और कॉस का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, कॉस का चेन रूल निकालिएगा तो माइनस साइन आता है, ठीक है, माइनस साइन आता है। और पाई एक्स बच गया। देखिए हम यहाँ पाई एक्स को जी भी मान सकते हैं, पाई एक्स को जी मान सकते हैं, लेकिन जो अगला चेन रूल आएगा तो पाई एक्स का क्या हो जाएगा, पाई एक्स का सिर्फ पाई हो जाएगा, क्योंकि dx/dx का वैल्यू 1 हो जाता है। तो बचा क्या, पाई, तो पाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो पाई हो जाएगा, पाई का अवकलन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करिएगा, यहीं से आपका आंसर निकल गया, बस आंसर हो गया। देखिए अब जी का मान हम लोग क्या लिए थे, पाई एक्स लिए थे, तो माइनस जी का वैल्यू इनपुट कीजिए यहाँ पर, पाई एक्स इंटू पाई, क्या आपका ऑप्शन दे रहा है, देखिए तो हाँ आपका ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है। देखिए बी ऑप्शन दिया है,
दिया है कि नहीं। ये पाई वाला आगे लेकर चला गया। एक और तरीका बता रहा हूँ, सीधे सिंपल, नो वैल्यू रखना, नो कुछ करना, ठीक है। रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दूसरा तरीका, तो ये सबसे पहले तो हम साइन पाई का वैल्यू रख लेते हैं, 0 हो जाएगा, यानी d/dx इंटू कॉस पाई एक्स प्लस 0 हो जाएगा, x प्लस 0। यहाँ 0 को रिमूव करते हैं बिकॉज डज नॉट चेंज द वैल्यू, ठीक है, यानी 0 रिमूव। ओके, d/dx कॉस पाई एक्स का, अब ये देखिए ये तो खत्म हो गया, ये वाला खत्म। अब ये चैन रूल पर जाएगा। चैन रूल आप लोग पढ़े हैं, तो कॉस पाई एक्स का हम निकालेंगे, चलो तो माइनस क्या आएगा, माइनस पाई एक्स आ जाएगा। अब बचेगा, अब ये वाला करना है ना हम लोग को। चैन रूल में क्या होता है, उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, चैन रूल में ही होता है। तो पाई एक्स का हम लोग निकालेंगे अवकलन, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा पाई आ जाएगा। बिकॉज जो dx/dx जब आएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी इसको 1 को क्या लिखना, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या किया आपके एनसी में, सर ये डेरिवेशन हो चुका है तो ये वाला लिखना जरूरी नहीं है। तो ये वाला पाई को देखिए आपके ऑप्शन में आगे लेकर चला गया, ये वाला पाई को हम आगे लेकर जा गए, साइन पाई एक्स, देखिए आप लोग ऑप्शन बी मिलाइए, माइनस पाई साइन पाई एक्स, आपका ऑप्शन में बी है, हाँ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का डाउट था, तो ये क्लियर हो चुका है, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। और कोई भी दोस्त डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, या उसके लिए स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 94। 94 का जो सही आंसर होगा दोस्त, वो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समाकलन tan इनवर्स एक्स, इसका आंसर ए हो जाएगा, x²/2, ठीक है। 95 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में, बताइए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। 96 समाकलन log x² इंटू डी एक्स, वट विल वैल्यू, ये डी हो जाएगा। 97 का जो दोस्तों आंसर होगा वो बी हो जाएगा, -3 cos x, ठीक है। 98 व्हाट विल वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 99 कहाँ से कहाँ तक करना है इसका समाकलन, 0 से 1 के बीच, 1 तक करना है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्त पाई² 8 हो गए। 100 100 पहुँच चुका है दोस्त। तो इसका भी समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 3x² इंटू डी एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा वो दोस्तों 1 आ जाएगा। दोस्त यहाँ हम लोग 100 प्रश्न का आंसर कर चुके हैं, जो कि 100% रियल किए हैं, जो एक भी कोई गलत नहीं। अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, इसको हम सही करेंगे, ठीक है दोस्त। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं हम लोग, और हमारी टीम भी मेहनत करती है। किसी भी प्रकार का कोई पीवी पेपर हो यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, उसके लिए उसके नोटिफिकेशन के लिए आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।